अस्सलाम वालेकुम जी। साराना आपको सलाम पेश करता है साराना ऑफिशियल में यूट्यूब चैनल। आपको ईद की मुबारकबाद भी देता है और दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो ये कि ईद के बाद पाकिस्तान में क्या घमसान का रन पड़ने जा रहा है और जो कुछ होने जा रहा है शायद वो हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है, इसकी वजूहात क्या होंगी और किन वजूहात की बिना पे ये सारा कुछ होगा, उस पर बात करूँगा। दूसरे ये कि क्या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म कर पाएगी और कर सकेगी तो कैसे कर सकेगी, इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा। देखिए, जो ये 150 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान समेत, जिसमें फ़वाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, शेख रशीद साहब भी शामिल हैं और उनके भतीजे को तो गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ये 150 अफराद का जो बीच में 150 का हिंसा, इसे जहन में रखिएगा, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जो पीटीआई के नामवर एक्टिविस्ट हैं, खुसूसी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग, उन्हें उठाया जाएगा इस पर्चे की बुनियाद के ऊपर। और इसका मतलब होगा कि एक बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो की जाएंगी, जिसके बाद डेफिनेटली जो सोसाइटी में ऑलरेडी अनरेस्ट है, मज़ीद अनरेस्ट बढ़ेगा और मामला तसादुम की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब, चूँकि उन्हें भी इस बात का पता है कि ये क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने भी तैयारी कर ली है और उन्होंने फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तक की तैयारी कर ली है कि अगर फ़र्ज़ करें कि गिरफ़्तारियाँ होती हैं तो फिर किस तरह उसे डील किया जाएगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या होगा, मुजाहरे कैसे होंगे, सड़कें कैसे ब्लॉक होंगी, ये सारा कुछ होगा। और एहतियातन जो मुझे इत्तलात हैं वो ये कि ये तमाम रहनुमा जो हैं ये अपनी हिफाजती ज़मानत भी करवाने जा रहे हैं ताकि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जा सके। अगर फ़र्ज़ करें कि हिफाजती वो हो भी जाए तो इमरान खान के हवाले से ये तय है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, घर में नज़रबंद किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो पीटीआई का एक टेस्टिंग टाइम है और उसमें उन्होंने देखना है कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी तंजीम कहाँ खड़ी है, इमरान खान के साथ कौन लोग खड़े हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर तसादुम होगा, गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं, पुलिस के साथ तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, चौक ब्लॉक हो सकते हैं, सड़कों पर जो है वो निकल सकते हैं और पाकिस्तान की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इमरान खान जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो है कि किसी तरह फ़ौरी इंतखाबात का ऐलान हो जाए और वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये कि ये हुकूमत कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी। अब आ जाए दूसरी चीज़ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब के हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि वो जितनी जल्दी हो सका नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने अगर पाकिस्तान आना है तो फिर 2-3 सूरतें हैं। अगर उन पर मुकदमात ख़त्म नहीं होते तो उन्हें आते ही गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी और दूसरी सूरत यह कि हुकूमत जो है उनकी सज़ा जो है वो कुछ वक्त के लिए मौकूफ़ कर दे तो वो शायद आके बैठ जाएं। तीसरी सूरत हाल ये है कि जो उनकी सज़ाएँ हैं वो माफ़ कर दी जाएं तो भी हो सकता है, लेकिन ये सारा एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हुकूमत को वक्त चाहिए, इसीलिए हुकूमत इतनी तेज़ी से इस पे काम कर रही है और वो ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हम नवाज शरीफ साहब को ऊपर जो उनके इल्ज़ामात लगे हैं उनको ख़त्म कर दें। और उस जल्दी से ये बात भी आपको समझ आ रही होगी कि हुकूमत को भी ये नज़र आ रहा है कि उन्हें जल्द या बद इंतखाबात की तरफ जाना होगा, क्योंकि इमरान खान जितना प्रेशर डेवलप करेंगे इदारों पे भी वो प्रेशर डेवलप होगा। जितना इमरान खान जल से जुलूस करेंगे, बाहर निकलेंगे, जितना वो बोलेंगे उतना ही प्रेशर इदारों पे भी आएगा। जो इदारों पे प्रेशर आने का मतलब ये है कि इदारे फ़ौरी तौर पे ये चाहेंगे कि किसी तरह भी इंतखाबात हो जाएं और जब कौम इंतखाबात के फ़ेज़ में चली जाती है तो फिर ये वाली तसादुम ख़त्म होकर किसी और शक्ल के अंदर तसादुम बढ़ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे करनी है कि सऊदी अरब के हवाले से जो $8 अरब का शोर मचाया जा रहा है, सऊदी अरब ने कोई $8 अरब नहीं दिए हुकूमत को, बल्कि उसने तो हर बात के आखिर में कहा कि गुफ्तगू करेंगे, इस पे भी बात होगी, इस पे भी बात होगी, इस पे भी बात होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब ने अभी कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया है और सऊदी खलीज के मीडिया ने इस दौरे को कोई इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये मामला जो है वो 2 अरब 2.5 अरब का जो तेल की था वो पेमेंट करनी थी वो अगले साल तक मौखर हो गई है और जो आपके रिज़र्व्स थे जो आपने वापस करने थे 23 जून को,
वो भी फुल वक्ती तौर पे रुक गए हैं। लेकिन अगर ये समझा जाए कि कुछ और मिलने का इम्कान है कोई बहुत ज़्यादा, तो फ़िलहाल उसका कोई इम्कान नहीं है। ये जो दौरा था ये प्योरली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा था। हालांकि इसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी गए थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बीइंग वज़ीर ख़ारजा किसी एक से भी मुलाकात नहीं की, जिसका मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो को अभी चूँकि किसी अली बे का भी नहीं पता, लिहाजा उन्हें सिर्फ सैर कराने, ये चीज़ें देखने के लिए भेजा गया था। अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी से मुलाकात कर सकें या पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर वज़ीर ख़ारजा के तौर पे किसी से कोई डील कर सके। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि बिलावल भुट्टो हो या इस तरह के जो लोग हैं, उनको किस तरह खैरात में वजारतें दी जाती हैं, उन लोगों को जो डिज़र्व ही नहीं करते। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।